एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था जो पढ़ने में न बहुत अच्छा था न बहुत बुरा था। बचपन से ही उसको आर्मी में जाने का शौक था और इसके लिए उसने काफी तैयारी भी की थी, पर उसकी ये मेहनत काफी नहीं थी। बहुत कोशिश के बाद भी उसका सिलेक्शन आर्मी में नहीं हुआ और अब उसकी उम्र भी आर्मी में जाने की नहीं रही। अपनी असफलता से राम निराश नहीं हुआ। उसने 12वीं पास की और 12वीं के बाद उसे जहां जहां भी नौकरी मिल सकती थी उन सभी जगह नौकरी तलाशनी शुरू कर दी, पर यहाँ पर भी उसको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कई कंपनियों और सरकारी नौकरियों में असफलता पाने के बाद राम ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी ही रखी और बीटेक कंप्लीट कर ली। अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद राम ने अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी करना चालू कर दिया। इस बार राम का सिलेक्शन एसआई के पेपर में हो गया, पर जब फिजिकल का परीक्षण हो रहा था तब राम दौड़ते समय गिर गया और परीक्षण से बाहर हो गया। इस बात से हताश होकर राम वापस अपने गांव की ओर चला गया। जैसे ही वह गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ कुएं से पानी भर रही थी। वो अपनी माँ के पास गया और उन्हें अपनी परीक्षा के बारे में बताया और कहा, माँ शायद मैं किसी नौकरी में पास नहीं हो पाऊंगा। ये आखिरी पेपर था जिससे मुझे उम्मीद थी, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं अब आगे पढ़ पाऊंगा या नौकरी कर पाऊंगा। माँ अब मैं गांव में ही रहूंगा और जो कुछ बनेगा वह कर लूंगा। राम की ये बात सुन माँ ने मुस्कुराते हुए राम से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम जो चाहो वो करना, पर अभी मेरा एक काम कर दो। माँ अंदर गई और एक रस्सी ले आई और सामने पड़े एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, राम क्या तुम इस पत्थर को इस रस्सी से काट सकते हो? राम ने माँ की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, माँ ये कैसे संभव है? कभी रस्सी से भी पत्थर कटता है भला? माँ ने कहा, हाँ करता है, क्यों नहीं करता, मैंने तो कई बार ऐसा रस्सी से पत्थर कटते देखा है। माँ राम को कुएं के पास ले गई और राम को कुएं कटे हुए पत्थर को दिखाया जिस पर निरंतर रस्सी खींचने से वह कट गया था। माँ ने राम से कहा, देखो बेटा, अगर कोई भी काम निरंतर किया जाए तो कुछ भी संभव है। जब यह रस्सी पत्थर को काट सकती है तो क्या तुम कोई परीक्षा में पास नहीं हो सकते? तुम्हें बस निरंतर मेहनत करनी है। माना तुम अपनी कोशिशों में असफल रहे हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सफल नहीं हो सकते। तुम निरंतर मेहनत करो और देखो, आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। माँ के इस उदाहरण से राम की सारी निराशा दूर हो गई और वह आत्मविश्वास से भर गया। उसने अपना सामान उठाया और फिर वापस शहर की ओर चल दिया। राम ने अपने हर विषय पर रोज मेहनत चालू कर दी। देखते देखते 2-3 साल गुजर गए, पर उसका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। राम जब भी अपनी माँ को ये बताता तो उसकी माँ उसको यही कहती कि बेटा बस तुम लगे रहो। राम भी मेहनत करना नहीं छोड़ता और अगले साल राम का सिलेक्शन एक ऊंचे पद पर हो गया। जैसे ही रिजल्ट आया और उसने अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा कि अगर उस दिन उसकी माँ ने उसे निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो आज वो गांव में अपनी जिंदगी खराब कर देता। ना तो वो खुद कुछ बन पाता और ना अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाता। दोस्तों, राम की तरह हम भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बस हमें निरंतर मेहनत और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम 1-2 बार असफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है और हम अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जीवन में कभी भी हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। जितने भी व्यक्ति इतिहास में सफल हुए हैं या जिन्होंने नाम कमाया है, वह कभी एक बार में सफल नहीं हुए, वह अनेकों बार असफल रहे हैं, तब जाकर वह सफल हुए हैं। आज भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें लोग कई बार असफल होने के बाद ही सफल हुए हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, तभी हम किसी भी असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।